जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, नागरिकता। संविधान में वर्णित नागरिकता का जो भाग है वो भाग 2 में लिखा गया है। इसमें लिखा गया है भाग 2 में, याद रखिएगा सभी पते पहले बच्चन। और अनुच्छेद जो है वो 5 से 11 से बीच में लिखा गया है। और बात करता है भारत का जो संविधान है वो एकल नागरिकता की बात करता है, मतलब कि किसी दूसरे देश की नागरिक बन जाओगे तो भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। मतलब एक ही ये लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। बात करते हैं नागरिक किसे कहेंगे? जिनको देश के राजनीतिक, आर्थिक एवं नागरिक अधिकार प्राप्त हो उसे नागरिक कहा जाता है। मतलब जिसको राजनीतिक और आर्थिक और साथ में नागरिक अधिकार प्राप्त हो उसे बोलते हैं नागरिक। और नागरिक में बात करेंगे हम व्यक्ति। कौन नागरिक होगा? व्यक्ति होगा। कौन होगा? व्यक्ति। व्यक्ति मतलब पर्सन। क्या होंगे? पर्सन। पर्सन में कौन होंगे? एक होंगे नागरिक। पर्सन कई प्रकार के होते हैं। नागरिक होंगे, एक शरणार्थी होंगे, एक विदेशी होंगे, एक राजभीम होंगे। तो व्यक्ति में एक नागरिक, नागरिक हो जो क्या हो, जो जिसको राजनीतिक, आर्थिक और नागरिक अधिकार प्राप्त हो, वो नागरिक हो गया। अब बात है शरणार्थी की बात करते हैं। जैसे भारत में रोहिंग्या, रोहिंग्या शरणार्थी आ जाते हैं और बस जाते हैं और रहते भी, उसे बोलते हैं शरणार्थी। एक होता है विदेशी, जो विदेश में है, भारत के अलावा दूसरे देशों में रहे तो विदेशी कहलाए। और बात करते हैं राज्यविहीन, जिनको कोई नागरिक का अधिकार नहीं, जैसे राज्यविहीन मतलब सीरिया और म्यांमार ऐसे हैं जो राज्यविहीन है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 5। इसकी अनुच्छेद 5 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 5 में लिखा है कि 26 जनवरी 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ, उसमें जन्म जन्म किस होना चाहिए? भारत में। और माता पिता में नहीं तो माता पिता में किसी एक का जन्म भारत में होना चाहिए। उसके बाद से संविधान के लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो तब उसको नागरिकता का अधिकार मिलेगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 6 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 6 में लिखा है कि पाक से भारत आया हो, मैंने पाक मतलब पाकिस्तान, पाकिस्तान से कोई भारत आया हो कब? जिसके माता पिता, दादा दादी या अविभाजित भारत का हिस्सा रहा है। पाकिस्तान से कोई भारत आकर बसा हो, उसके बाद से माता पिता, दादा दादी अविभाजित भारत का हिस्सा रहो, मतलब भारत जब विभाजित नहीं है तो उससे पहले कोई माता या पिता, दादा दादी अगर रहे तो पाक से आया हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक बन सकता है जो पाक से भारत आया हो और उसके माता पिता, दादा दादी अविभाजित भारत, मतलब भारत का बंटवारा नहीं है तो तब से उसके कोई ना माता हो, चाहे पिता, चाहे दादा दादी उसमें वहां पर रह रहे हो। अब बात करते हैं, नोट कीजिए कि 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत आया हो, जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो तो सामान्य रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सामान्य रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? रजिस्ट्रेशन से पूर्व 6 माह तक क्या रहना पड़ेगा? आपको भारत में रहना पड़ेगा, उसके बाद से आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 7 की। किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद 7 में 1 मार्च 1947 के बाद पाक पाकिस्तानी फिर भारत आया हूँ, क्या हो? भारत। तो वो भी क्या करेगा? सामान्य रजिस्ट्रेशन से, इसे सामान्य रजिस्ट्रेशन से भारत रह सकता है और रजिस्ट्रेशन से 6 माह पहले रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। भारत से बाहर रहने वाला व्यक्ति यदि क्या करे? आए भारत में बसना चाहते तो सामान्य रजिस्ट्रेशन से कराना पड़ेगा और सामान्य रजिस्ट्रेशन कराने से पहले 6 माह वो रहना पड़ेगा आपको। यानी भारत से कोई व्यक्ति बाहर है तो वो सामान्य रजिस्ट्रेशन कराकर भारत में रह सकता है और नागरिक का अधिकार प्राप्त कर सकता है। और बात करते हैं हम अनुच्छेद 9 की। स्वेच्छा से भारत छोड़ दे तो नागरिक नहीं कहलाएगा। मतलब कोई व्यक्ति है और भारत छोड़कर चला गया, अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो भारत का नागरिक नहीं रह सकता। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 10 की। अनुच्छेद 10 में क्या है? नागरिकता का बना रहना, यानी भारत में जो भी व्यक्ति रह रहा है वो नागरिकता का उसका बना रहेगा। जो भारत में रहना चाहते हैं वो हमेशा भारत के नागरिक ही रहेंगे। और अनुच्छेद 10 के बाद 11 कहता है कि संसद का यह अधिकार होता है कि उसका अर्जन करना नागरिक बना रहे और उनकी समाप्ति का भी नियम बना सकता है। मतलब कैसे भारत का नागरिक कोई बनेगा, भारत का कैसे कोई नागरिक बनेगा और कौन रह सकता है, उसकी समाप्ति का नियम बनाने का काम कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। तो चलिए आज के क्लास यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे हम नागरिकता अधिनियम। क्या पढ़ेंगे?
नागरिकता अधिनियम 1955 और 2016 के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।